नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास स्वामी का तीसरा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। सौदामिनी और नरेंद्र के मेल जोल से परेशान माँ सौदामिनी का रिश्ता चित्तौर गांव के घनश्याम से तय करवा देती है। घनश्याम की पहली पत्नी का देहावसान 7 वर्ष पूर्व हो चुका होता है। पिता नहीं है, इसलिए घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। घर में सौतेली माँ, 2 सौतेले भाई और एक विधवा बहन है। मामा इस रिश्ते को पहले तो तैयार नहीं होते, पर जब वह लड़के से मिलकर आते हैं तो अपनी सहमति दे देते हैं और फिर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत भी हो जाती है। नरेंद्र को जब यह पता चलता है तो वो सौदामिनी से मिलकर अपने प्रेम का इजहार करता है, पर मामा की अंतिम इच्छा के आगे अब और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए दोनों रो धोकर एक दूसरे से विदा लेते हैं। सौदामिनी का विवाह हो जाता है। ससुराल पहुंचने पर वो पाती है कि वहां तो उसके पति की कोई पूछ ही नहीं। सास से सौदामिनी की बनती नहीं। ससुराल में ये भी सब जान जाते हैं कि पहले ही दिन से सौदामिनी अपने पति से अलग जमीन पर बिस्तर डालकर सोती है। सौदामिनी के पति को इससे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि वो उसका ख्याल ही रखते हैं। और जब सौदामिनी भी यह देखती है कि ससुराल में उसके पति के खाने पीने पर कोई ध्यान नहीं देता, तो उसकी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले लेती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। मैंने महाराजिन से कहा, बड़े बाबू के लिए दाल, तरकारी और चटनी बनेगी। अगर तुमसे ना हो सके तो एक चूल्हा मेरे लिए अलग कर दो, मैं आकर बनाती हूँ। इतना कहकर मैं तुरंत स्नान करने चली गई। स्वामी का बिस्तरा मैं स्वयं बिछाया करती थी। उस अमल धवन बिछौने पर अंदर ही अंदर मुझे लोभ हो गया था। आज रात 12 बजे वे सोने के लिए आए। मैं क्यों इतनी रात तक बैठी किताब पढ़ती रही, उनकी पग ध्वनि ने मुझे स्पष्ट बता दिया। मैं सिर उठाकर उनकी ओर देख भी न सकी। स्वामी ने पूछा, अभी तक सोई नहीं? पुस्तक से नजर हटाकर घड़ी की ओर देखकर चौंक पड़ी। अरे 12 बज गए। किंतु भगवान सब कुछ देख सकते हैं। वे देख रहे थे कि उनके आने के पूर्व मैं 5-5 मिनट पर घड़ी देखती रही हूं। स्वामी ने शैया पर बैठकर किंचित मुस्कान के साथ कहा, आज यह और कौन सा झगड़ा खड़ा कर दिया? किसने कहा? मैं तो उसी दिन तुमसे कह चुका कि मैं ज्योतिषी हूं, बिना कुछ कहे सब जान जाता हूं। मैंने कहा, जान लिया तो अच्छा किया। उस जासूस ने मेरे और क्या क्या दोष बताए? वे बोले, जासूस ने तो नहीं बताया, परंतु मैं बताता हूं। अच्छा, तुम्हें जरा जरा सी बात पर इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? मैंने कहा, वह जरा सी बात थी। क्या तुम समझते हो कि सब लोग न्याय अन्याय को तुम्हारी ही तुला पर तोलते रहेंगे? तुम भी स्वयं अपनी आंखों से वह अन्याय देखते तो गुस्सा हुए बिना न रह पाते। उन्होंने हंसकर कहा, हम वैष्णव हैं, अपने ऊपर अत्याचार देखकर भी हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। महाप्रभु कह गए हैं, हमें वृक्ष की भांति सहनशील होना चाहिए। अब से तुम्हें भी ऐसा ही होना पड़ेगा। क्यों? मेरा क्या अपराध है? यही कि तुम एक वैष्णव की स्त्री हो सकता है, किंतु वृक्ष के समान अन्याय सहन करना मेरा काम नहीं, चाहे प्रभु का ही वैसा आदेश क्यों न हो। फिर भी जो भगवान को नहीं मानता हो उसके आगे महाप्रभु ही क्या? स्वामी सहसा चौंक पड़े, बोले, भगवान को कौन नहीं मानता? तुम? मैं बोली, हाँ मैं। क्यों नहीं मानती? नहीं मानती, मिथ्या है इसलिए नहीं मानती। मैं देख रही थी कि स्वामी का हास्य युक्त मुख धीरे धीरे मुरझाता जा रहा है और मेरी अंतिम बात सुनकर तो राख के समान हो गया। कुछ देर चुप रहकर बोले, सुना है तुम्हारे मामा अपने आप को नास्तिक कहते थे? नास्तिक नहीं, एग्नोस्टिक। स्वामी ने विस्मयपूर्वक पूछा, ये क्या होते हैं? जो ईश्वर है या नहीं इस विषय में कुछ नहीं कहते। अच्छा, ये सब रहने दो। आगे कभी मेरे सामने ऐसी बात जुबान पर न लाना। मैं अब भी बहस जारी रखने वाली थी, किंतु हठात मेरी दृष्टि उनके मुख की ओर गई। मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली। मुझे यह तो मालूम था कि उनका भगवान पर अटल विश्वास है, किंतु यह नहीं जानती थी
कि भगवान नहीं है, यह सुनकर वे इतने व्यथित हो सकते हैं। इस प्रकार चेहरा फक हो जाते मैंने कभी न देखा था। इससे मुझे भी कुछ कम व्यथा नहीं हुई, किंतु बिना तर्क के मुंह बंद करके उन्होंने मेरा जो अपमान किया उससे मेरा सिर नीचा हो गया। आज सोचती हूं कि मेरे अपमान की बारी उसी दिन क्यों न समाप्त हो गई। मैं जिस चटाई पर सोती थी आज उसे न जाने किसने हटा दी। जब बहुत खोजने पर भी वह न मिली तो उन्होंने उठकर अपने बिछौने से एक गादी निकाली और कहा, आज इसे ही बिछाकर सो रहो, इतनी रात को उसे कहाँ खोजती फिरोगी। यद्यपि उनके स्वर में जरा भी व्यंग न था, फिर भी उनकी यह बात मुझे चुभी। रोज तो मैं चटाई पर नीचे ही सोकर गर्वपूर्वक रात बिता देती थी, किंतु आज न जाने क्यों स्वामी की बात सुनकर लगा जैसे बहुत बड़ा लांछन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। वह गादी अलग सोने के लिए मैंने स्वामी के हाथों से ले तो ली, किंतु उस पर लेटते ही रुलाई की लहर कलेजे में उमड़ने लगी। पता नहीं वे सुन पाए या नहीं। अच्छी तरह सवेरा होने के पहले ही मैं उठ गई, बिस्तरा लपेटकर एक ओर रख दिया और बाहर जाने लगी। तभी उन्होंने पुकार कर कहा, आज अभी से उठ बैठी? मैं बोली, नींद उचट गई इसलिए बाहर जा रही हूं। वे बोले, मेरी एक बात सुनोगी? क्रोध और क्षोभ से शरीर कंटकित हो गया। बोली, क्या मैं तुम्हारी बात नहीं सुनती? मेरी ओर देखकर हंसते हुए वे बोले, सुनती तो हो, यहां पास आओ, कहता हूं। मैंने कहा, कुछ बहरी नहीं हूं, यहीं से सुन सकती हूं। वे बोले, नहीं, इतनी दूर से न सुन पाओगी। इतना कहकर आगे बढ़कर मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया। मैंने छुड़ाना चाहा, पर मेरा कुछ जोर न चला। उन्होंने मुझे अपनी छाती के पास खींच लिया और मेरा मुंह ऊपर उठाकर बोले, जानती हो, जो भगवान को मानते हैं वे क्या कहते हैं? कहते हैं कि स्वामी के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोली, और जो भगवान को नहीं मानते हैं वे कहते हैं कि कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्वामी ने हंसकर कहा, अच्छा यही बात है, तो कल इतनी झूठ बात तुम्हारे मुंह से कैसे निकल गई कि तुम भगवान को नहीं मानती? मेरे मन में सहसा यह बात आई कि ऐसी आशा के साथ कभी किसी ने किसी से बात न की होगी। मुंह से शब्द निकल नहीं रहे थे, किंतु दुष्ट अहंकार अब भी मेरे पीछे लगा था, इसीलिए कह उठी, और जो कह देती कि भगवान को मानती हूं तो क्या सच हो जाता? परंतु तुमने मुझे रोक क्यों रखा है? और कुछ कहना है? वे उदास हो गए, धीरे से बोले, हाँ, एक बात और है, तुम मां से क्षमा मांग लो। मारे क्रोध के मेरा शरीर जल उठा। पूछा, क्षमा मांगना क्या बच्चों का खेल है या उसका भी कुछ अर्थ होता है? स्वामी बोले, अर्थ यही है कि यह तुम्हारा कर्तव्य है। मैं बोली, शायद तुम्हारे भगवान यही कहते हैं कि जो निरपराध हो वही अपराधी के सामने जाकर क्षमा मांगे और अपना कर्तव्य पालन करे। स्वामी ने मेरा हाथ छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर चुपचाप मेरी ओर देखते रहे। इसके बाद धीरे से बोले, भगवान के साथ परिहास नहीं करना चाहिए। देखो, फिर यह बात मुझे तुम्हें याद न दिलानी पड़े। बहस करना मुझे पसंद नहीं। यदि तुम मां से क्षमा नहीं मांग सकती तो कभी उनसे आगे विवाद न करना। क्यों? उन्होंने कहा, मना कर देना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मना कर दिया। इतना कहकर वह बाहर जाने को उठ खड़े हुए। मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ, बोल उठी, क्या तुम्हारा ही कर्तव्य ज्ञान इतना ज्यादा है? क्या और किसी को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं? मैं भी तो मनुष्य हूं, मेरा भी घर में कुछ कर्तव्य है। यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मुझे मायके भेज दो, यहां पर रहने से तो झगड़ा होगा ही। स्वामी जाते जाते लौट पड़े, बोले, जान पड़ता है गुरुजनों के साथ विवाद करना ही तुम अपना कर्तव्य मानती हो। यदि ऐसा ही है तो जब चाहो अपने मायके जा सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। स्वामी चले गए। मैं वहीं धम से बैठ गई। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, हाय, जिसके लिए चोरी करती हूं वही मुझे चोर कहता है। दोपहर को जब स्वामी भोजन के लिए बैठे तो सास ने कहा, बेटा, इस बहू के साथ तो मैं गृहस्थी नहीं चला सकती।
कल की बातें तो तुमने सुनी ही होंगी। उन्होंने कहा, हाँ माँ, सुन चुका हूँ। सास बोली, तो फिर इसका कोई प्रबंध करो। वे बोले, किंतु माँ, प्रबंध करने की मालिक तो तुम ही हो। सास ने कहा, तो क्या मैं नहीं कर सकती? एक दिन में करके दिखा सकती हूँ। मैं तो इतनी बड़ी लड़की के साथ अपने लड़के का ब्याह ही नहीं करना चाहती थी। स्वामी बोल उठे, किंतु माँ, अब इन सब बातों को सोचने का क्या लाभ है? वह भली हो या बुरी, घर की बड़ी बहू है, उसे तुम निकाल तो नहीं सकती। वह यदि चाहती है कि मुझे जरा अच्छा खाना पीना मिला करे, तो तुम इसी का प्रबंध क्यों नहीं कर देती? सास बोली, घनश्याम, तूने तो हद कर दी। क्या मैं तुझे अच्छी चीजें नहीं खिलाती जो आज आकर वो मुझे सिखाएगी? पर बेटा, तुम्हारा दोष नहीं। जिस दिन इतनी बड़ी बहू आई, मैंने उसी दिन समझ लिया था कि अब मेरी गृहस्थी अस्त व्यस्त हो जाएगी। मेरे हाथ से घर ठीक न चलता हो तो मैं उसे ही भंडार की कुंजी दिए देती हूँ। कहाँ गई बड़ी बहू? इतना कहकर झन से चाबियों का गुच्छा रसोई के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। स्वामी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप भोजन किया और चलते समय केवल इतना कहा, सभी स्त्रियों को यही रोग होता है, किससे क्या कहा जाए। मेरे हृदय में प्रसन्नता की लहर उठ खड़ी हुई। तो उन्हें मालूम हो गया कि मैंने किसके लिए झगड़ा किया था। मेरी सवेरे की सारी वेदना धुल गई। बचपन में पुस्तकों में पढ़ पढ़कर न जाने कितनी बातें सीखी थीं, किंतु यदि उस समय इतना और सीख लेती कि संसार में एक छोटी बात ठीक तरह से न कह सकने के दोष या एक छोटी बात मुंह से स्पष्ट न कह सकने के कारण कितनी ही गृहस्थियां नष्ट हो जाती हैं। यदि मैंने इतनी सी बात सीख ली होती तो शायद आज यह कहानी लिखने की आवश्यकता ही न पड़ती। इसलिए अपने मन में बार बार कहती हूँ कि अरे अभागिन, तूने सब कुछ सीखा, केवल यही नहीं सीख पाई कि स्त्रियों का सम्मान किसके कारण होता है, किसके अनादर के कारण उनके सम्मान का भवन बच्चों द्वारा बनाए ताश घर की भांति पल भर में धूल में मिल जाता है। फिर तेरी किस्मत न फूटेगी तो किसकी फूटेगी? शाम से ही तूने अपने कमरे का द्वार बंद करके इतना श्रृंगार किया, इतनी तैयारियां की, यहाँ तक कि असमय ही नींद का बहाना करके स्वामी के पलंग के किनारे ही सो गई। किंतु स्वामी को बुलाने में तेरा कंठ क्यों बंद हो गया? वे जब कमरे में आकर दुविधा एवं संकोचवश बार बार इधर उधर करने के बाद बाहर चले गए, उस समय यदि तूने जरा सा हाथ बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ लिया होता तो क्या तुझे पक्षाघात हो जाता? उसी दिन सारी रात जमीन पर पड़े पड़े रोती रही, किंतु एक बार मुंह खोलकर यह कह देने में क्या कठिनाई हुई कि अच्छा तुम अपने बिस्तर पर आकर सो, मैं जमीन पर ही लेटी रहती हूँ। जब नींद खुली तो बहुत रात जा चुकी थी। अनुभव हुआ कि ज्वर आ गया है। मैं उठकर बाहर जा ही रही थी कि स्वामी भीतर आए। मैं सिर नीचा किए खड़ी रही। उन्होंने कहा, तुम्हारे गांव के नरेंद्र बाबू आए हैं। सुनकर मेरा कलेजा धक से हो गया। स्वामी ने कहा, वे हमारे निखिल के कॉलेज के दोस्त हैं। अखिल शायद उन्हें कलकत्ता में ही निमंत्रित कराया कि कभी चित्तौड़ आकर हंस का शिकार खेलना, इसलिए शायद वे यहाँ आए हैं। तुम भी तो उन्हें भली भांति पहचानती हो। मैंने सिर हिलाकर प्रकट किया कि हाँ, जानती हूँ, किंतु शर्म एवं घृणा के मारे ऊपर से नीचे तक पानी पानी हो गई। स्वामी बोले, अपने पड़ोसी के स्वागत सत्कार का बोझ तुम्हें अपने ऊपर लेना पड़ेगा। सुनते ही चौंक पड़ी। भय हुआ कि कहीं मेरे चौंकने पर उनका ध्यान तो न गया, किंतु इधर उनका ध्यान नहीं था। उन्होंने कहा, कल रात से माँ का वात रोग बहुत बढ़ गया है। निखिल घर में नहीं है और अखिल को ऑफिस जाना होगा। मैंने सिर झुकाए हुए बड़ी कठिनाई से कहा, और तुम? वह बोले, मैं तो किसी तरह नहीं ठहर सकता। पाट खरीदने राजगंज जाना ही होगा। मैंने पूछा, लौटोगे कब? वे बोले, मैं कल इसी समय लौटूंगा, रात में वहीं रहना पड़ेगा। मैंने कहा, तो उनसे कहीं और ठहरने को कह दो। मैं यहाँ की बहू हूँ, ससुराल में उनके सामने न निकल सकूंगी। स्वामी बोले, ऐसा भी कभी हो सकता है। मैं सब प्रबंध किए जाता हूँ, तुम उनके सामने न हो सको तो आड़ से ही व्यवस्था कर देना। इतना कहकर स्वामी चले गए। 5 महीनों बाद नरेंद्र को देखा। दोपहर का भोजन करने बैठा था।
मैं रसोई के द्वार के पास आड़ में बैठी थी। उसे देखते ही मेरा मन वितृष्णा से भर गया। उस वितृष्णता को समझाना मुश्किल है। जैसे विषैले बिच्छू को टेढ़ी चाल चलते देखकर सारा शरीर सहम उठता है, फिर भी आंखें उसी पर लगी रह जाती हैं, वैसे ही मैं नरेंद्र को एक टक देखती रह गई। मुझसे यह छिपा न था कि खाते समय बीच बीच में नजर उठाकर वह किसे खोज रहा है। महाराजिन जब तरकारी देने लगी तो उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्यों जी, तुम्हारी बड़ी बहू दिखाई नहीं पड़ी? महाराजिन जानती थी कि वह मेरे मायके के गांव के जमींदार हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए हंसकर बहुत सी बातें कह गई। बोली, बड़ी बहू बहुत लजादुर हैं, उन्होंने ही आपके लिए रसोई बनाई है और रसोई घर में बैठी आपके खाने पीने की व्यवस्था भी कर रही हैं। किंतु आप लज्जा के कारण भूखे न रह जाइएगा, नहीं तो वह मुझ पर बहुत बिगड़ेंगी। आदमी के दुस्साहस की कोई सीमा नहीं। नरेंद्र ने रसोई घर की तरफ देखकर कहा, अरे सौदामिनी, तू भी मुझसे लजाती है। आ बाहर, बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं। आ। मुझे जैसे काठ मार गया हो। किवाड़ पकड़े खड़ी रही। मेरी मंझली देवरानी रसोई घर में मौजूद थी। उसने हंसकर कहा, बहन की तो सब बातें निराली हैं। गांव के आदमी हैं, भाई के बराबर। ब्याह तक तो तुम उनके सामने निकलती थी, बातें करती थी, आज उन्हीं के सामने इतनी शर्म। देखना चाहते हैं तो चली जाओ ना। मैं भला इसका क्या जवाब देती। दोपहर के 2-2:30 बजे होंगे। घर के सब प्राणी अपने अपने कमरे में लेटे हुए थे। इतने में नौकर ने बाहर से आकर कहा, बहू जी, बाबू पान मांग रहे हैं। मैंने पूछा, कौन बाबू? नरेंद्र बाबू। क्या वे शिकार खेलने नहीं गए? नहीं, वे तो बैठक में लेटे हुए हैं। मैं समझ गई कि शिकार का सिर्फ बहाना है। नौकर के हाथ पान भेज दिया और खिड़की के सहन पर आ बैठी। जब से यहाँ आई थी, खिड़की मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। खिड़की से लगा हुआ छोटा सा बगीचा था। सामने ही चमेली का झाड़ था, जो खिड़की पर इस तरह फैला हुआ था कि वहां से बाहर का दृश्य तो दिखाई पड़ता था, किंतु अंदर का कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। मनुष्य के मन की एक विलक्षण बात यह है कि जब कोई विपत्ति अचानक आ पड़ती है तो उसे उद्विग्न कर देती है। तब कभी कभी वह उस विपत्ति की बात को एक ओर हटाकर बहुत ही तुच्छ किसी बात की चिंता करने लगता है। पान भेज देने के बाद मैं नरेंद्र की बात ही सोच रही थी, किंतु मुझे इस बात का पता न था कि कब किस राह से आकर मेरे स्वामी ने मेरे मन पर अधिकार कर लिया है। अपने स्वामी को जितना देखती थी उतना ही चकित होती थी। सबसे अधिक आश्चर्य होता था उनकी क्षमा करने की शक्ति को देखकर। शुरू शुरू में तो मैं इसे उनकी दुर्बलता समझती थी, परंतु ज्यों ज्यों दिन बीतते गए अनुभव होता गया कि इसके साथ ही वे जैसे बुद्धिमान वैसे ही दृढ़ भी हैं। मैं यह भी अनुभव करती कि वे मन ही मन मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, किंतु उस प्रेम पर जोर चलाने का साहस मुझे नहीं होता था। एक दिन तो बातों ही बातों में मैंने उनसे कह भी दिया था कि तुम ही सारे घर के मालिक हो, फिर भी घर के लोग तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, बल्कि उपेक्षा ही करते हैं। यहाँ तक कि उस उपेक्षा को अत्याचार भी कहा जा सकता है। क्या तुम उन्हें दंड नहीं दे सकते? उन्होंने हंसकर उत्तर दिया था, कोई तो मेरा अनादर नहीं करता। यद्यपि उन्हें सब बातों का पता था। मैंने पूछा, अच्छा, चाहे जितना भी बड़ा अपराध हो तुम क्षमा कर सकते हो? उन्होंने वैसे ही हंसते हुए जवाब दिया, जो सचमुच ही क्षमा चाहता हो उसे तो क्षमा करना ही चाहिए। मैं कभी कभी सोचा करती थी कि यदि भगवान सचमुच ही नहीं है तो फिर इन्होंने इतनी शक्ति, इतनी शांति कहाँ से पाई। मैंने आज तक उनके प्रति एक दिन भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, किंतु उन्होंने स्त्री पर जो स्वामी का स्वाभाविक अधिकार होता है उसे जताकर कभी मेरा अपमान नहीं किया। हमारे कमरे में एक आले पर गौरांग महाप्रभु की मूर्ति थी। जब कभी रात को मेरी नींद खुल जाती तो मैं देखती थी कि मेरे स्वामी बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए एक टक से उसी मूर्ति को देख रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बीच बीच में मुंह देखकर मुझे रुलाई आ जाती थी और मैं ये सोचती थी कि यदि इसी तरह एक दिन मैं भी रो सकूं तो संभवतः मेरे मन की वेदना बहुत कुछ दूर हो सकती है।
इधर कुछ दिनों से मुझे ऐसा जान पड़ता था कि मेरे हृदय में कोई व्यथा संचित होती जा रही है। यह पता नहीं चलता था कि यह व्यथा क्यों है और किसके लिए है। इतना ही अनुभव होता था कि कहीं मेरा कोई नहीं है। सोचती कि कहीं माँ के लिए तो मेरे जी में ऐसा न होता हो। कई बार सोचा कि कल ही उनसे कहूँगी कि मुझे मायके भेज दो, किंतु जो ही ध्यान आता कि मैं यह घर छोड़कर कहीं और जा रही हूँ तो मेरा सारा निश्चय न जाने कहाँ चला जाता और मैं उनसे मुंह खोलकर कुछ नहीं कह पाती। तो उस समय खिड़की पर बैठे बैठे मैंने सोचा कि ताक पर से स्वामी की कोई पुस्तक उठाकर पढ़ूं, परंतु जो ही उठने लगी आंचल खींचता हुआ सा लगा। मैंने मुड़कर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देखा नरेंद्र मेरा आंचल पकड़े खिड़की के बाहर खड़ा है। यदि वह न दिखाई पड़ा होता तो मैं तुरंत चिल्ला पड़ी होती। मैं कुछ भी न जान सकी कि वह कब वहां आकर खड़ा हो गया था। मैंने कैसे अपने आप को संभाला इसे आज भी नहीं समझ पाई हूं। मैं घूमकर खड़ी हो गई और उससे कहा, यहां क्यों आए हो? शिकार के लिए? नरेंद्र बोला, बैठो बताता हूं। मैंने खिड़की पर बैठते हुए पूछा, शिकार खेलने क्यों नहीं गए? नरेंद्र ने कहा, घनश्याम बाबू ने अनुमति नहीं दी। वे जाते समय कह गए कि हम वैष्णव हैं, हमारे यहाँ जीव हत्या का निषेध है। पलक मारते ही स्वामी के गौरव से मेरी छाती फूल गई। वे अपना कोई कर्तव्य नहीं भूलते, उनमें इस तरह की कोई दुर्बलता नहीं है। मन में आया कि यह भी तो देख जाए कि मेरे स्वामी कितने महान हैं। मैंने पूछा, तो घर क्यों नहीं लौट गए? उसने खिड़की में से मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे दबाते हुए कहा, सौदामिनी, जब टाइफाइड ज्वर से मरते मरते बच गया और सुना कि तुम अब मेरी नहीं रही, पराई हो गई, तो यही कहता था कि हे भगवान, तुमने मुझे जिलाया क्यों? मैंने कौन सा पाप किया था जिसका दंड देने के लिए तुमने मुझे जीवित रखा? मैं पूछ बैठी, तुम भगवान को मानते हो? नरेंद्र ने हिचकिचा कर कहा, नहीं, हाँ मतलब नहीं मानता, परंतु उस समय। मैं बोली, अच्छा उसे जाने दो। फिर? नरेंद्र ने कहा, किंतु फिर मैंने सुना कि तुम नाम के लिए दूसरे की हुई हो, नहीं तो मेरी ही हो। अब तक तुमने किसी भी दिन किसी की शैया पर रात। छी, चुप रहो। परंतु तुमने यह सब किससे सुना? तुम्हारी उसी दासी से, जो 3-4 दिन पूर्व घर जाने के बहाने चली गई है। तो क्या मुक्ता को तुम्ही ने रखवाया था? इतना कहकर मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, किंतु वह उसे उसी तरह पकड़े रहा। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी गिर पड़े। बोला, सौदामिनी, क्या हमारे जीवन का इसी प्रकार अंत हो जाएगा? यदि मैं सहसा बीमार न पड़ जाता तो कोई भी हमें अलग न कर पाता, पर जब मेरा अपराध ही नहीं, तब मैं इतना बड़ा दंड क्यों सहन करूं? लोग भगवान भगवान कहते हैं, किंतु यदि भगवान सचमुच होते तो क्या वे मुझे निरपराध इतना बड़ा दंड देते? और तुम्ही को क्यों एक अपरिचित और मूर्ख के साथ? बस बस, यह सब छोड़ो। नरेंद्र ने कहा, अच्छा जाने दो, किंतु यदि मैं जानता कि तुम सुख से हो तो शायद मन को समझा लेता, किंतु मेरे लिए कोई अवलंब नहीं, मैं कैसे जीता रहूंगा? कहते कहते उसकी आंखें फिर भर गईं। उसने मेरा हाथ खींचकर उसी से अपने आंसू पोंछे और बोला, इस संसार में इतना बड़ा अन्याय और किस देश में संभव है? क्या स्त्रियों में प्राण नहीं होता, भावना नहीं होती? उनकी इच्छा के विरुद्ध ब्याह करके जन्म भर जलाने का अधिकार संसार में किसे है? शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।